Assalamu alaikum. Welcome to Biological Concept. Today we are going to discuss about concentration of XCD product कि XCD प्रोडक्ट की क्या कंसंट्रेशन होगी, कौन सी कंडीशंस के अंदर और किस तरह से उसकी कंसंट्रेशन को बैलेंस किया जाएगा। बेसिकली दो कंडीशन हो सकती हैं किसी आपकी बॉडी के अंदर, या तो आपकी बॉडी के अंदर वाटर की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, मतलब आप वाटर बहुत ज़्यादा इनटेक कर रहे हो, या फिर ये हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो कम है। अगर तो वाटर की कंसंट्रेशन कम है, रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई है आपकी बॉडी के अंदर वाटर की, तो बॉडी का जो मेन फंक्शन होगा कंजर्वेशन ऑफ वाटर होगा, मतलब ज़्यादा वाटर को बचा के रखना, अपनी बॉडी के अंदर स्टोर रखना। और ये किस तरीके से बचा के रखेगी, किस तरीके से ज़्यादा स्टोर करेगी, इसके लिए दो मैकेनिज़्म ये यूज़ करेगी। एक है काउंटर करंट मैकेनिज़्म, दूसरा है हार्मोनल मैकेनिज़्म। ये दो मैकेनिज़्म यूज़ करके आपकी बॉडी की नॉर्मल स्टेट जो है वो बैलेंस की जाती है। बेसिकली किस चीज़ की नॉर्मल स्टेट? वाटर की नॉर्मल स्टेट। अगर तो वाटर की अमाउंट सफिशेंट है, मतलब इतनी है कि जितनी बॉडी को चाहिए उतना आप कंज्यूम कर रहे हो वाटर को, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वाटर की, या वाटर को बचाने का काम होता है, वो कम हो जाता है। और ये कम कैसे होगा? बेसिकली जो हार्मोन काम करता है वाटर को रीअब्जॉर्ब करने का, जो उस वाटर को बचाने का काम करता है या स्टोर करने का काम करता है, उसकी प्रोडक्शन कम कर दी जाती है, उसको इनहिबिट कर दिया जाता है। और कौन सी ये हार्मोन है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, जो कि बेसिकली जिनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है जब बॉडी के अंदर पानी बहुत ज़्यादा हो। कौन सी कंडीशन में पानी बहुत ज़्यादा होगा? जब हाइपोस्मोटिक बॉडी फ्लूइड होगा, मतलब बॉडी के अंदर पानी बहुत ज़्यादा होगा, तो इस हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, जिसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो यूरिन होगा वो ज़्यादा क्या होगा? डाइल्यूट होगा, उसमें वाटर की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। एक मैमल की किडनी के अंदर कितनी कैपेसिटी होती है कि वो वाटर को रीअब्जॉर्ब कर सके वेस्ट से? तो वाटर को रीअब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है एक मैमिलियन किडनी के अंदर, इसमें ह्यूमंस भी आ जाते हैं, वो जो कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट 99.5% है। और इतना ज़्यादा वाटर वो वेस्ट से, ऑलमोस्ट तकरीबन सारा ही वो वाटर वेस्ट से रीअब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखती है। अगर आपकी बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम है तो वो आपको नॉर्मल स्टेट प्रोवाइड कर देती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड होता है किडनी के टिश्यूज़ के दरमियान, जो जैसे कि सेल इस तरफ पड़े हुए हैं, तो उनके दरमियान जो फ्लूइड होगा उस फ्लूइड को क्या करती है किडनी, वो ग्रेजुअली वेस्ट से रीअब्जॉर्ब करती रहती है। मतलब ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है टिश्यू की स्पेसिस पे है, उसको किडनी आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब करती रहती है, ठीक है। और जैसे जैसे वेस्ट इन टिश्यूज़ से पास होता जाता है, मतलब सबसे पहले कौन सा था? कॉर्टेक्स वाला रीजन था किडनी का, फिर उसके बाद मेडुला वाला अंदर वाला, और फिर पैलेस वाला। तो पहले अगर यहाँ पे है वेस्ट, तो यहाँ से किडनी थोड़ा सा एब्जॉर्ब करेगी, फिर जैसे ही वेस्ट मेडुला वाली साइड पे आएगा तो यहाँ से जो बाकी बचता है पानी रीअब्जॉर्ब कर लेगी। इसी तरह जैसे ही वो पैलेस की तरफ आएगा तो ऑलमोस्ट सारा का सारा जो वेस्ट होगा वो कंसनट्रेटेड होगा, उसमें वाटर की कंसनट्रेशन बहुत कम होगी। तो इस तरह से ग्रेजुअल जो अपटेक होता है वाटर का विद इट्स मूवमेंट, उसको क्या बोलोगे आप लोग? काउंटर करंट मल्टीप्लायर, ठीक है। ये वाला मैकेनिज्म यूज़ करके किडनी जो है वो वाटर को रीअब्जॉर्ब कर रही होती है। यहाँ पे भी आप देखें तो ये एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, दिस मैकेनिज्म काजेज द ग्रेजुअल ऑस्मोटिक आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट बैक टू द किडनी एज इट पासिस डाउनवर्ड इन डिसेंडिंग लूप ऑफ पहले। कौन से पोर्शन से किडनी जो है वो वाटर को अपटेक करेगी? डिसेंडिंग जो है वो लूप ऑफ एनले, मतलब वो वाला जो पार्ट जो नीचे की तरफ आ रहा है नेफ्रॉन का, ठीक है, उससे करेगी। असेंडिंग जो है वो ऐसा इसको अलाउ नहीं करेगा कि वाटर ज़्यादा से ज़्यादा ये रीअब्जॉर्ब करे। ज़्यादातर जो डिसेंडिंग में ना वो एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर, डिसेंडिंग से एब्जॉर्ब कर लेती है, और असेंडिंग वाले से जो है ना वो एब्जॉर्ब नहीं करती, उसमें ज़्यादातर वेस्ट ही होता है। तो जो असेंडिंग वाला है वो क्या अलाउ करता है कि क्या एब्जॉर्ब कर लें? असेंडिंग वाला अलाउ करता है कि जितने भी मिनरल्स हैं ना, जैसे सोडियम के आइंस हैं, उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाए। तो वाटर कहाँ से रीअब्जॉर्ब हो रहा है? डिसेंडिंग वाले से, जो नीचे की तरफ आ रहा है, और जो ऊपर की तरफ जा रहा है उससे जो है वो क्या एब्जॉर्ब हो रहा है? आइंस एब्जॉर्ब हो रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हार्मोन्स। कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कि क्या क्या काम कर रहे हैं ये कंसंट्रेशन जो यूरिन की है उसको मेंटेन करने के लिए? तो जो सोडियम आइंस का अपटेक है, Na पॉजिटिव आइंस का अपटेक है, वो कौन से लिम्ब से हो रहा है? असेंडिंग से हो रहा है। मतलब कि हमारे पास दो तरह के लिम्स हो सकते हैं ना, अगर हम देखें तो दो हमने किए थे, लूपा फैंडे की बात की थी। ये जो नीचे की तरफ आ रहा है ये कौन सा है? डिसेंडिंग है। और ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है कलेक्टिंग डक्ट की तरफ, ये कौन सा है? असेंडिंग है। तो इस वाले पोर्शन से जो है वो क्या चीज़ एब्जॉर्ब हो रही है? सोडियम के आइंस एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। और ये आइंस रीअब्जॉर्ब कौन करवा रहा है? ये एक हार्मोन है जो करवा रहा है, जो क्या है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन।
ये क्या करता है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से एक्सक्रीट होता है, ठीक है। एड्रिनल जो ग्लैंड है किडनी के ऊपर हम देखे थे 2 ग्लैंड येलो कलर के बने हुए थे, उनकी बाहर वाली जो लेयर है वहाँ से ये जो है वो हार्मोन एक्सक्रीट होता है और ये क्या करता है, सोडियम आयंस को रीअब्जॉर्ब करता है। अच्छा, दूसरी जो साइड है नेफ्रॉन की, वेयर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस इज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ठीक है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से मतलब जो एंड पे कलेक्टिंग डक्ट बन रही थी उसकी जो ट्यूब्यूल्स हैं उधर से क्या करेगा, ये रीअब्जॉर्प्शन करेगा वाटर की, और ये कौन सा हार्मोन करेगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADHB से बोला जाता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो कौन बना रहा होता है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब बना रहा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का, जो कि आपके ब्रेन वाली साइड पे प्रेजेंट होता है। ये वहाँ से हार्मोन रिलीज होता है और ये क्या करता है कि कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो हैं नेफ्रॉन की जो लास्ट पार्ट पे आ रही हैं, वहाँ से ये क्या करेगा, वाटर को अगर वेस्ट में कोई थोड़ा बहुत बचा है तो वहाँ से रीअब्जॉर्ब करवाएगा और दोबारा से किडनी की तरफ लेकर आएगा। So this is about the concentration of urine and hormones involved in the maintaining the concentration of urine, or you can say reabsorption of water and minerals. That was all today's lecture. Next we'll discuss about the kidneys disorder. Till then, Allah Hafiz and thank you.